हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन लोग पासे के टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण सवाल जो बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लेकर के आया हूं। पहला सवाल है आपका, नीचे दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। आपको पूछा है 5 का विपरीत क्या होगा। ऐसा सवाल आ जाए 5 का विपरीत पूछे, 2 का, 3 का, किसी का। आपको पता है एक पासे को उछालने पर टोटल कितने अंक प्राप्त होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। ये आपको सामान्य जानकारी पता है। आपको 5 का विपरीत पूछा है, जे सबसे पहले तो आपको पहचान करनी चाहिए। पासा 2 प्रकार का होता है। एक पासा होता है सामान्य और एक पासा होता है मानक। सामान्य का मतलब सा का मतलब होता है 7। यदि एक पासा दे रखा है, चाहे 2 पासा दे रखा है, 3, कितने भी पासे दे रखे हैं, सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि पासा है कौन सा, सामान्य है या मानक। 7 से सामान्य, 7 से 7 यदि पासा दे रखा है, उसमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 दिखाई दे तो होगा सामान्य, अन्यथा क्या होगा, मानक। मानक पासे में पास वाली सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, किंतु विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का क्या होता है, योग 7। अब यहाँ देखते हैं तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6। 1 और 2 कितने होते हैं, 3। 4 और 1 कितने होते हैं, 5। क्या किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब पासा कौन सा है, मानक। मानक पासे में फिक्स होता है। 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ये मानक पासे के अंदर अंक फिक्स है। तो यहाँ आपको 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। अगला है, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा। सबसे पहले देखना, यदि 2 पासा दे रखा किसी एक में भी योग 7 नहीं प्राप्त होता है, तो वो आपका पासा कौन सा होगा, मानक। देखते हैं, 5 और 4 कितने, 9। 5 और 1 6। 4 और 1 5। इसको देखते हैं, 2 और 1 3। 4 और 2 6। 4 और 5। इसका मतलब योग किसी में 7 नहीं हुआ। इसका मतलब पासा कौन सा है, मानक पासा। कौन सा पासा है, मानक। अब मानक पासा है, आपको तो फिक्स पता, इन पासों से कोई मतलब नहीं। 4 का विपरीत क्या होता है, 4 का विपरीत 7, क्योंकि आपको पता है विपरीत अंकों पर अंकित सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 4 के अंदर कितना जोड़े, 7 हो जाएंगे। 3 फिक्स है। 4 का 3, 3 का 4, 5 का 2, 2 का 5, 1 का 6, 6 का 1। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, नीचे दिए गए पासे में अंक 2 के विपरीत क्या होगा। अब देखना, पहले तो पासा आपका सामान्य है, यह मानक। किसी एक में भी योग 7 आ जाए तो पासा कौन सा होगा, सामान्य होगा। यहाँ 5 और 4 9। 4 और 5, 5 और 1 6। 6 और 5 11। 5 और 4 9। 6 और 4 10। 4 और 1 5। 2 और 1 3। 4 और 2 6। 6 और 3 9। 5 और 3 8। 5 और 6 11। क्या किसी के अंदर योग 7 आया? नहीं आया। इसका मतलब पासा कौन सा है, मानक। मानक पासे में आपको 2 का विपरीत फिक्स होता है। 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चौथा सवाल है आपका, नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा। अब आपको तो सबसे पहले पहचान होनी चाहिए कि पासा कौन सा है, सामान्य है या मानक। मैंने कह दिया 7 से सामान्य, 7 से 7 कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों पर, ये जैसे पासा है, ये और ये 2 सतह निकटवर्ती सतह, ये और ये 2 निकटवर्ती है। ये किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 आ जाए तो वो सामान्य पासा होगा। क्या होगा, सामान्य पासा। किसी में भी योग 7 नहीं आए, वो पासा होगा मानक। वो पासा कौन सा होगा, मानक पासा होगा। मानक पासे में फिक्स है, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3।
और सामान्य पासे में फिक्स नहीं है। तो यहाँ देखते हैं नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत क्या होगा। अब पहले तो आपको पहचान करनी कि पासा सामान्य है या मानक है। यहाँ आपको 5 और 1 कितना होता है 6, 5 और 6 कितने हो गए 11, 6 और 1 कितना हो गया 7। यदि 1 में भी योग 7 आ गया इसका मतलब पासा कौन सा है, सामान्य। कौन सा है, सामान्य। अब सामान्य पासे में ऐसा नहीं है कि 2 का विपरीत 5 होगा, नहीं। सामान्य पासा आ जाए तो आपको वहां देखना है, या तो उन 2 पासों, हमेशा तुलना 2 पासों में की जाती, और यदि एक ही पासा दे रखा होता और आपको 2 का विपरीत पूछ लेता तो यह अंक क्या 1 5 6, 1 5 6, और मैंने कहा आपको एक पासे को उसारने पर टोटल अंक कितने प्राप्त होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। यदि एक ही पासा दे रखा होता और आपको 2 का विपरीत पूछ लेता तो आपको पता है एक तो जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। अब इसका मतलब 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत आपको किसका विपरीत पूछा है, 2 का विपरीत। 2 का विपरीत 2 तो नहीं होगा। अब आपको पता है 2 का विपरीत है, 2 का विपरीत आपका पूछा जाए, जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं वो उसके क्या होंगे, विपरीत होंगे। या आपको 2 पासे दे रखे हैं, 2 पासे दे रखे हैं तो आपको देखना 1 1, दोनों पासों में देखना क्या कोई कॉमन अंक तो नहीं है, 1 1 2 इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है। जो एक अंक कॉमन होता है उस कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में अंक को लिखने, कॉमन अंक से घड़ी की दिशा। कॉमन अंक 1 है, 1 के बाद में क्या है 6, 6 के बाद में क्या है 5। यहाँ भी कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक आएगा, 1 के बाद में क्या है 3, 3 के बाद में क्या है 2। जो अंक एक दूसरे के नीचे आएंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 5 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 6 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा। अब आपको पता यदि 1 का विपरीत पूछ लिया जाए तो 2 3 कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा 4, वो 4 उसका क्या होगा, विपरीत होगा। आपको किसका पूछा है 2 का, 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा 5, और यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो आपका 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा। ध्यान ये आपको रखना। अगला है नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। पहले तो पता होना चाहिए पासा सामान्य है या मानक। 4 और 3 को जोड़ा 7 आ गया, इसका मतलब पासा तो कौन सा है, सामान्य। सामान्य पासा आ जाए तो दोनों पासों में देखना क्या कोई एक अंक कॉमन है, या एक अंक कॉमन होगा, या 2 अंक कॉमन होगा, या कोई अंक कॉमन नहीं होगा। ध्यान रखना ये आपको, या तो अंक 1 कॉमन होगा और या 2 अंक कॉमन होंगे, या कोई अंक कॉमन नहीं होगा। एक अंक कॉमन आ जाए तो कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में अंक को लिखने, जो अंक एक दूसरे के नीचे आएंगे वो अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 अंक कॉमन आ जाए तो 2 जो शेष एक एक अंक बचा है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। देखो यहाँ 4, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 3, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 5, यहाँ 5, इसका मतलब 2 अंक कॉमन है। 2 अंक कॉमन है तो जो अंक एक बचे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। 6 का विपरीत पूछा जाए, पहले तो आपको देखना है कि ये पासा 4 और 3 योग 7 आ रहा है, इसका मतलब सामान्य पासा है। 3 पासा दे, 4 पासा दे, 1 पासा दे, सामान्य पासे में हमेशा तुलना 2 पासों पे करनी। कितने पासों पे करनी है, 2। पहले इन दोनों को देखना है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ भी 5, इसका मतलब दोनों ही अंक कॉमन है। तो जो अंक बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 4, 4 का विपरीत क्या होगा, 6। तो आपको 6 का पूछा है तो 6 का विपरीत क्या होगा, 4। इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते और विशेषकर बीएसटीसी 2026 को आप फाइट करना चाहते हो तो इस प्रश्नों की सीरीज से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपसे आग्रह रहेगा आप प्रभात क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन
आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। तो आप प्रभात क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके साथी BSTC 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।